इस टाइम हम मौजूद हैं मरी के एक बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान गोरा कब्रिस्तान में, जो कि लगभग 200 साल पुराना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, यहाँ पे काफ़ी ऐसी कब्रें हैं कि जो कि इतनी पुरानी हैं और इतना हो चुका है कि वो भी ज़मीनों में धंस चुके हैं। तो ये कम से कम ब्रिटिश रूल का 200 साल पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ पे कोई ज़्यादा देखभाल नहीं की जा रही, ना इसको देखा जा रहा है। तो ये हमारी मरी की सकाफत में चीज़ें आती हैं, तो हमें इनको गौर करना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चलूँ, हम आगे और भी यहाँ पे बहुत ही कदीमी कब्रें हैं जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊँगा और आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊँगा कि इनके अंदर कौन से मटेरियल यूज़ हुए और ये कब और इनकी डेथ कब हुई थी। तो आगे चलते हैं, इस क्रिश्चियन सेमेटरी को और एक्सप्लोर करते हैं। एक और यहाँ पे मुझे ग्रेव एक मिली है। आइए इसको देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक ग्रेव है जो कि तकरीबन 1834 की है और ये काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एक ही स्लीप पे है और यहाँ पे सिर्फ एक प्लस इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये भी काफ़ी कदीमी कब्र है और यहाँ से हमें वहाँ के आर्ट और सब कुछ हमें मालूम हो रहा है। और ये जो पत्थर है, ये मरी का लोकल पत्थर है। तो इस तरह की और भी हज़ारों कब्रें हैं, तो आएँ और भी एक्सप्लोर करते हैं। इस टाइम हम एक और ग्रेव के पास हैं जो कि रोज़ रॉबिन्सन की है। ये इनकी डेथ हुई थी 18 जुलाई 1914 में और ये भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी एशियंट है और बहुत ही कदीमी है। यहाँ पे अगर हम देखें, इसके तर्ज को काफ़ी अजीब है और यहाँ पे ऊपर इनका नेम मेंशन हुआ है। और यहाँ साइड पे अगर हम देखें इसी स्लीप के, काइंडली इधर आइएगा आप, अगर आप इस साइड पे यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे इनका भी कुछ नेम मेंशन हुआ है जिन्होंने यहाँ पे ये जिनकी कब्र थी, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलवड वाइफ ऑफ कैप्टन ओ रॉबिन्सन STC। तो ये उनकी वाइफ की ग्रेव है। और साथ ही साथ जिन्होंने ये स्टोन, ये जो साइडों पे आप देख रहे हैं स्टोन मेंशन किए हैं, ये उनका भी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट दे में रेस्ट फ्रॉम देयर लेबर रिजर्व 1413। यानी कि ये उनकी लेबर ने यहाँ पे साइडों पे ये जो इसकी बाउंड्री लगाई थी इस ग्रेव की, वो उनके लेबर ने प्लेस की है। तो इस तरह की हज़ारों ऐसी कब्रें यहाँ पे आपको मिलेंगी जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है और यहाँ पे आपको सकाफत, तर्ज और उस दौर की आपको हकीकतें पता चलेगी कि यहाँ पे किस तरह के इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है और किस तरह से उन्होंने ये कब्रिस्तान बनाया था। यहाँ पे बाकायदा पूरी मेंटेनेंस करके इन्होंने कब्रिस्तान बिल्ड किया था और ये 3 स्टेप में है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इस टाइम हम दूसरे स्टेप में। इस टाइम मैं एक और जगह जा रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी कीचड़ है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मुझे उस ग्रेव तक जाते हुए काफ़ी मुझे मुश्किल आ रही है। यहाँ पे कोई मेंटेनेंस का कोई हिसाब नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक और यहाँ पे ग्रेव है जो कि कम से कम पुरानी है, 1916 की है। और ये ग्रेव जो है ये विल्मस की है और ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल यहाँ पे हर जगह पे पानी आया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो रही है आगे पीछे जाने में। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई मेंटेनेंस का कोई सिस्टम नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे ये मुझे मुश्किल आ रही है। तो अब ये है कि और भी हैं, लेकिन आगे जाना थोड़ी सी प्रॉब्लम में आएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पानी है और मैं बिल्कुल स्लीपर, जस्ट सी दैट, आई जस्ट वेयर दैट ओनली स्लीपर्स है। सो देयर आर लॉट ऑफ। एक चीज़ और बताऊँगा, यहाँ पे एक छोटे बच्चे की कब्र साथ दिखाऊँगा, आप प्लीज़ मेरे साथ आइएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ये छोटे बच्चे की कब्र है, ये बिल्कुल एक ही पत्थर में है और इनकी डेथ जो हुई थी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इनका भी कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि इट्स
काफ़ी जो है ये इन पे जो लिखा हुआ है काफ़ी मिटा हुआ है। ये 1916 की है, 1916 की 18 यस 18 लिखा हुआ है और 1916 ये 1916 की कब्र है। और इसी के साथ एक और है वो सामने कब्र, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी पूरा एक वन पीस है और यहाँ पे देखें काफ़ी खूबसूरती से इसको तराशा हुआ है। और इस तरह की तो और भी हज़ारों कब्रें हैं, अभी मैं और भी आपको दिखाना चाहूँगा, आए मेरे साथ। जहाँ से मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ ये पूरा एक पाथवे है जो कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे इस तरह की कोई डेथ होती थी तो यहाँ पे लोग आके जितने भी थे मातम के साथ जो मैयत को यहाँ पे दफनाने आते थे वो इस जगह पे खड़े हो जाते थे लाइन दर लाइन। और इसके साथ ही जब आप इस जगह पे देखेंगे यहाँ पे हम जितना एक साइड पे यहाँ पे कब्रिस्तान है इसी पाथवे के, और एक इस साइड पे अगर आप आ जाएं तो इस साइड पे भी एक कब्रिस्तान नीचे की तरफ है। तो यहाँ नीचे के लिए भी लोग यहाँ पे खड़े हो जाते थे और जब यहाँ पे दफनाना होता था तो यहाँ पे खड़े हो जाते थे। बेसिकली इट्स अ क्वाइट बिग पाथ। यहाँ पे सारे लोग लाइन दर लाइन और बाकायदा एक असूल के साथ यहाँ पे खड़े होते थे। और ये भी कम से कम 200 साल पुराना है। और आप देख लें कि उस दौर में गोरे को कितनी समझ थी कि उसने यहाँ पे पूरे एक मेंटेनेंस के हवाले से एक कब्रिस्तान मेंटेन करके रखा गया था। इस टाइम हम एक और कब्र के पास हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से तराशी गई है। अगर आप इसको देखें कि इसके स्लीप पे यहाँ पे इन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं। देयर इज़ अ डॉलर का निशान है और इसके बाद पूरा ये जो स्लीव है बड़े प्यारे तरीके से बनाया गया है और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको तराशा गया है। इसके बाद अगर आप इसकी ये डाउन एरिया पे आ जाएं, यहाँ पे पूरा एक इसका पेपर टाइप इन्होंने साथ बनाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सारी इनकी राइटिंग मेंशन की हुई है और ये जितनी राइटिंग इस पे मेंशन की है अगर आप इसको करीब ला के यहाँ पे देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ये जो है ये स्टील से वर्क हुआ हुआ है बेसिकली। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ये स्टील लगी हुई है इसके अंदर, ये जितना भी ये लिखा हुआ है सारा स्टील का लिखा हुआ है। और इन्होंने यहाँ पे ये जो मेंशन भी किया हुआ है कि कोई क्या है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। इनकी जो ये जो कब्र है ये 1919 की है, 1919 की ये कब्र है। और ये इनकी जो डेथ 20 जुलाई 1919 में इनकी डेथ हुई थी और ये कम से कम भी 1 सदी पुरानी कब्र है। तो इस तरह की अगर आप देखें कि कितनी ही खूबसूरत तरीके से तराशा गया और ये भी एक पूरा वन पीस है। एक और यहाँ पे मुझे एक ग्रेव उसी के साथ बिल्कुल बैक साइड पे उसी के मिली है और ये भी ग्रेव पूरी एक वन पीस में है और इसमें भी काफ़ी खूबसूरती नज़र आ रही है। जिस तरह कि आप ये नेम प्लेट देख रहे हैं काफ़ी बड़ी है, इस पर एक क्रॉस का निशान है स्लीव का और इस पर जितना भी यहाँ पे जो भी रिटन मटेरियल मेंशन हुआ है वो काफ़ी मिटा हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये कितने कब की पुरानी है। लेकिन आई थिंक मुझे नज़र आ गया ये 1929 की है और अगस्त 30 1929। और इसके बाद यहाँ पे ऊपर एक चीज़ इन्होंने मैसेज मेंशन किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है गॉड इज़ लव, खुदा प्यार होता है।